सर ये कहिएगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मौक़िफ़ देते हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। मौजूदा हालात क्या हैं? अब हमें पता है कि सियासतदान किस तरह से पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, और ना सिर्फ पीटीआई बल्कि सियासत छोड़ के जा रहे हैं। और फिर 9 मई के हवाले से जो पकड़ धकड़ जारी है, इन तमाम तर सूरत हाल में इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 4 साल क्या रह सकती है? आपको क्या लगता है इलेक्शन के अलावा हालात को बेहतर करने का और क्या तरीका हो सकता है? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब हैं उनको सोच के बात करनी चाहिए। वो वकील हैं, उनको आइन और कानून के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, इलेक्शंस के बारे में कहीं भी आइन में, कानून में कहीं कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है कि पाकिस्तान में इंतखाबात हालात को देखकर करवाए जाएंगे। पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 दिनों में, और अगर असम्बलियां जल्दी डिजॉल्व होती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर, यानी कि नॉट लेटर देन 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। तो ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात है, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए कि जो हालात, अगर वो कहते हैं जी हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, बजाय ये कहने कि उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन का केस नहीं लड़ना चाहिए था। क्योंकि ये दुनिया में कहीं कोई कानून नहीं है। अमेरिका में लिखा है 4 साल के बाद जो नवंबर आएगा, उस नवंबर के पहले ट्यूसडे में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात का एक प्रोसेस है, और दुनिया के कहीं किसी मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती कि हालात ऐसे हैं, पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है। काश कि वो ज़रा इसको एलेबोरेट करते, और मैं इस बयान की मजम्मत भी आपके चैनल के जरिए करना चाहता हूँ। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो सर, अच्छा आपसे जानना चाहेंगे। जी फरमाइए। जी हरमीत कंटिन्यू करें। जी अच्छा सर, अगर हम देखें जो सूरत हाल है, यानी इलेक्शन से तो हम जो हुकूमत या अरकान हैं और उनकी जो बयानात हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगा। लेकिन क्या इंतज़ार किया जा रहा है, जिस तरह पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे हैं, और फिर इस चीज़ का इंतज़ार किया जाए कि खान साहब को या नाअहल कर दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए, उसी का इंतजार हो? और इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब के आने की जो खबरें हैं वो भी इसी का इंतजार करें कि खान साहब नाअहल होंगे या जेल में जाएंगे, तब वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। देखिए, मैं अगर मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं एक बात करना चाह रहा हूं। मैंने अभी एक स्टडी की है कि पाकिस्तान में जब जो पॉपुलर पार्टी होती है, यानी कि जिसके पीछे अवाम होती हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात होती है, अगर उसकी पॉपुलैरिटी में, जिसको मैं कहता हूँ पॉपुलैरिटी गैप, अगर 40% क्रॉस कर जाता है तो पाकिस्तान में या तो इंतखाबात करवाए नहीं गए, अगर गलती से करवा दिए गए और वो पॉपुलैरिटी गैप बढ़ गया तो फिर हुकूमत जो है वो बनाने नहीं दी गई, अगर बन गई है तो उसको ओवरथ्रो कर दिया। 1954 में जो है यूनाइटेड फ्रंट ने इलेक्शन जीता था ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश है, और पॉपुलैरिटी गैप 70% से ज़्यादा था। और फिर 70 में हमने देखा पॉपुलैरिटी गैप बढ़ गया। हमने कहा पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन हम इक़्तिदार मुजीबुर रहमान या अवामी लीग के सुपुर्द नहीं करेंगे। हमने फौज कशी की, 94,000 हमारे फौजी इंडिया की जेलों में पड़े रहे, सड़ते रहे, और बिल आखिर एक इलेक्टेड लीडर उनको वापस लेके आए। 77 में भुट्टो साहब ने इंतखाबात कराए, पॉपुलैरिटी गैप 60% से ऊपर था, तो ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, और उस वक्त पीएनए की जमातों ने उसकी पूरी मदद की। और उसके बाद हम देखते हैं कि 11 साल इंतखाबात नहीं होते। 88 में 88, 90, 93 में इंतखाबात हुए, पॉपुलैरिटी गैप वाज बिटवीन 11 and 17%, इलेक्शन भी होते रहे, पावर ट्रांसफर भी होती रही। 1997 में नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से जीतते हैं, और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है। तो मैं समझता हूं कि फिर आप देखिए 2008, 2013, 2018 में इंतखाबात होते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी गैप वाज नॉट मोर देन 24%। इंतखाबात होते रहे, वजीर आजम निकाल दिए गए, लेकिन इंतखाबात भी हुए, ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुई। लेकिन जब जुलाई 2022 में पंजाब के 19 ज़िमनी इंतखाबात हुए, और पीटीआई जो है वो 70,
और फिर जो 9 कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें खान साहब 9 में से 7 जीत जाते हैं, तो ये 1954 वाली 1977 वाली सूरत हाल बनती है। अब वो डिटरमिन्ड है कि ये जो पॉपुलैरिटी गैप है इसको हमने कम करना है। ये जो इस तरह जमातें तोड़ी जाती हैं, मुझे अफसोस होता है। बरतानिया के बारे में हम तारीख की किताबों में पढ़ते हैं कि बरतानिया ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर जगह पर अडॉप्ट की, कामयाब हुआ, लेकिन बरतानिया को भी ये करते हुए जुर्रत नहीं हुई, हालांकि वो साम्राज्य था, उसने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ था, कि वो कांग्रेस के अंदर से 4 कांग्रेस पार्टियां और निकालता, वो मुस्लिम लीग के अंदर से 4 और मुस्लिम लीगें निकालता, वो हिरार पार्टी कई बना देता, खाकसार पार्टियां बना देता, अकाली दल के अंदर से 4 और अकाली दल निकाल देता। ये घिनौना काम बरतानवी साम्राज्य या फ्रांसीसियों ने अपनी साम्राज्यियत के जमाने में नहीं किया। ये जो लोग टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उनकी जो लफ्ज है, उनकी आंखें हैं, जो उनका चेहरा है, उनके जो होंठ है, सर सिमिलैरिटी जो है बातों को सर साल में नहीं खाते। तो मैं समझता हूँ, और किसी ने अभी तक सिवाय चंद लोगों के किसी ने पीटीआई को कंडेम नहीं किया, उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया है। वायलेंस किसने किया है? ये कानून ने फैसला करना है, ये इन्वेस्टिगेशन ने फैसला करना है, ये मीडिया ने फैसला नहीं करना है, आपने और मैंने फैसला नहीं करना, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने इसका फैसला नहीं करना। सर ये भी लास्ट इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि आपने बात की ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बज़ाहिर देखने में आम को ये लग रहा है कि डायरा से बाहर आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कोई आपका खुलजा सिमसिम हो, आप कोई जादू हो और आप मुझसे कहें कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया, तो आप घर चले जाएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं भाई, तो उन्हीं उल्टे पैर को आप वापस जाएंगे डियाला जेल। सर देखने में सूरत हाल ये है, लेकिन आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब इस पर कहते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं है, जून जुलाई की गर्मी है और डियाला जेल में आपका एक दिन गुजारना मुश्किल है। उनको पता लग गया कि ये सूरत हाल ठीक नहीं है, ये हम सही पार्टी का हिस्सा नहीं है। सर ये आपको जो सिमिलैरिटी लग रही है, सबने एक ही बात की है कि हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। सर तो ये क्या हो रहा है? ये काबिल मुज़म्मत है, सीधी सी बात है। और गर्मी है या सर्दी है, इशू ये नहीं है। गर्मी है तो कोर्ट ने कहा है आपको छोड़ते, तो आपने आपको बरी करना चाहिए। ये तो अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ, गांधी पकड़ा जाता था, ये तो नहीं होता था, गांधी जेल से बाहर आता तो फिर पकड़ लेते थे, ऐसा काम तो नहीं होता था। ठीक है सर साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए कि जो बातें आकर तमाम तरीके इंसाफ के कारकुनान या रहनुमा बायला कर रहे हैं वो कॉमन है, ज़्यादातर सिमिलर। अगर आप भी देखें तो नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।